दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल से आज से घर का झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का झंझट ही खत्म। जी हाँ, सिर्फ एक बोतल आपके घर के कई काम आसान कर सकती है। ऐसे ही बहुत सारे रीयूज आइडिया लेकर आई हूँ खाली बोतल से। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा रीयूज आइडिया है इन छोटे छोटे बॉटलों को लेकर। दोस्तों, हमारे घर में ऐसे छोटे छोटे बॉटल कई बार आ जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज मैं इसका बहुत ही कमाल का रीयूज आइडिया बताऊंगी, शायद आपके काम आ जाए। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के छोटे छोटे बॉटल को अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद इनके रैपर को कट करके निकाल लीजिएगा। अब जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने बॉटल के ऊपर कुछ निशान बनाए हैं। बस आपको इसी तरीके से बॉटल के ऊपर निशान बनाने हैं और उसी जगह पर आपको जो है कट लगाना है। कट लगाने के बाद ही आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कट करके दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि निशान मैंने किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने निशान बनाकर इन सारे बोतलों को कट कर लिया है। तो सारे बोतल हमारे यहाँ पर अच्छे से कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें लेना है ब्लैक रंग का टेप, जो कि इजीली हमारे घर में मिल जाता है। तो बस इन सारे बोतलों के ऊपर कट लगाने के बाद इसे थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने ब्लैक कलर की टेप लगाई है। आपके पास जो भी कलर है वो आप टेप लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बोतल के ऊपर 2 राउंड आपको जो है टेप लगाना है, एक नीचे की साइड में और एक ऊपर की साइड में, ताकि जो ऊपर वाला कट एरिया है ना वो कवर भी हो जाए और देखने में भी सुंदर लगे। तो इस तरीके से मैंने सारे के ऊपर जो है टेप अच्छे से चिपका दिया है। अब हमें चाहिए एक हैंगर, जो कि हम कपड़े हैंग करते हैं, बस वही हैंगर चाहिए। और यहाँ पर जो मैंने कटिंग किया था ना, बस इस तरीके से आपको अपने हैंगर में फोल्ड करना है और इस तरीके से ये इजीली चिपक जाएगा। तो चिपकाने के लिए हमें चाहिए डबल साइडेड टेप, जो कि अच्छी क्वालिटी का डबल साइडेड टेप आता है ना, बस उसे आपको लेना है। अब बोतल के पीछे की साइड में डबल साइडेड टेप को लगा देना है। इसके बाद हैंगर को लेना है और बोतल को इस तरीके से हैंगर के ऊपर सेट कर देना है। और जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा प्लास्टिक हमने कट करके छोड़ा था, उसे पीछे की तरफ से फोल्ड करके अच्छे से चिपका देना है। आप देख सकते हैं कि डबल साइडेड टेप की वजह से यह बहुत अच्छे से चिपक गया है और हिल भी नहीं रहा है। एक बोतल लगाने के बाद बाकी सारी बोतलों को मैंने इसी तरीके से अच्छे से लगाकर चिपका दिया है। तो यहाँ पर मैंने सारी बोतलों को हैंगर में सेट कर दिया है। अब इसे आप बाथरूम में, किचन में, जहाँ आपको नीड लगे वहाँ पर आप हैंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बाथरूम में लगाया है। अब आप इसमें टूथब्रश, टंग क्लीनर, शेविंग, रेजर, सीजर जो आपको रखना है वो इजिली आपको रख सकते हैं। अलग अलग आपको होल्डर खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और आप चाहे तो इसे बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं। बच्चे अक्सर कलर, ग्लू, कटर, स्केच पेन जैसी चीजें जो है इधर उधर रख देते हैं, लेकिन इस ऑर्गेनाइजर में सारी चीजें एक जगह आसानी से आ जाएंगी, जिससे सारी चीजें ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और जरूरत पड़ने पे तुरंत मिल भी जाएंगी। इससे आपके स्पेस की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे रीयूज आइडिया की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जो कि 2 लीटर की आती हैं। दोस्तों, ये बड़ी बोतलें बहुत ही काम की होती हैं, इसे भी बेकार मत समझिएगा। इनका भी बहुत कमाल तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ी बोतल ले लिया है मैंने। आपके पास अगर 4-5 बोतलें हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। मेरे पास 3 बोतल थी, तो इसलिए मैंने 3 बोतलों का यूज़ किया है। अब इसे हम सबसे पहले नीचे की साइड से कट करेंगे। ध्यान रखिएगा, नाइफ थोड़ी शार्प होनी चाहिए ताकि बोतल आसानी से कट हो जाए। इसके बाद सीजर की हेल्प से आप इसे आराम से पूरा कट कर सकते हैं। और दोस्तों, जो नीचे वाला बाउल जैसा हिस्सा निकल के आ रहा है ना, उससे बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। उसका भी बहुत ही बढ़िया यूज आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। अब बोतल का जो कट वाला हिस्सा है उसे सीजर की हेल्प से थोड़ा स्मूथ कर लीजिए, ताकि कहीं भी शार्प एजेस ना रह जाए। अब इसके बाद हमें बोतल को सेंटर से नीचे की तरफ पतली पतली स्ट्रिप में कट करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। हमें लंबी लंबी और पतली पतली स्ट्रिप निकालनी है। नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे कट करते जाइए। अगर पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन काम बहुत आसान है, बस आराम से करते जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरी बोतल को पतली पतली स्ट्रिप में बना ली है। अब बाकी दोनों बोतलों को भी हमें इसी तरीके से पतली पतली स्ट्रिप में कट कर लेनी है। पहले नीचे का हिस्सा निकालना है और फिर पूरी तरीके से बोतल को पतली पतली स्ट्रिप बना लेनी है। तो यहाँ पर मैंने तीनों बोतलों को तैयार कर लिया है। अगर आपके पास 2-3 और बोतलें हैं तो उसे भी इसी तरीके से कट कर लीजिएगा, इससे वो और भी अच्छे बनेंगे। अब तीनों बोतल के कैप को खोल लेंगे। अब अगला स्टेप ये है कि बोतल के माउथ एरिया को कट करना है। तो एक बोतल का कैप खोलकर ऊपर वाला माउथ एरिया सीजर की हेल्प से कट करके निकाल लीजिए।
अब आप इसे कटर की हेल्प से कट करें या फिर तेज वाले नाइफ जो होते हैं उससे कट कर लीजिए। ध्यान रहे कि हाथ ना कटे। अब कट करने के बाद सीजर से इसे थोड़ा स्मूथ कर लें, ताकि नाइफ से जो कट करने के बाद कभी कभी किनारे क्या होते हैं थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या शार्प रह जाते हैं। इसी तरीके से दूसरी बोतल के माउथ के एरिया भी हमें कट करके निकाल लेना है। लेकिन ध्यान रहे तीसरी बोतल को बिल्कुल भी नहीं कट करना है, उसका माउथ एरिया हमें वैसे ही रहने देना है। अब जो 2 बोतलें हमने माउथ एरिया से कट की है, हमें तीसरी बोतल के ऊपर पहनाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। एक के ऊपर एक इस तरीके से इन्हें सेट करना है और धीरे धीरे करते जाएं तो आराम से ये फिट हो जाता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर में हम क्या बनाने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा काम बाकी है। चलिए उसे देख लेते हैं। हमें इसे प्रॉपर शेप देने के लिए एक प्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आयरन की। प्रेस को हल्का सा गर्म कर लीजिए और ऊपर एक कपड़ा रख दीजिए। सीधे प्लास्टिक पर प्रेस नहीं करना है, कपड़े के ऊपर से हल्के हाथों से 2-3 बार इसे प्रेस कर दीजिए। जैसे जैसे गर्मी लगेगी ये स्ट्रिप थोड़ा सा फ्लैटन हो जाएगा और पूरा स्ट्रक्चर एकदम सही शेप में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा शेप लेने लगा है। अब हमें एक रबर बैंड लेना है, चाहे तो 2 रबर बैंड भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक रबर बैंड यूज़ करूँगी। इसे बीच वाले हिस्से में रबर बैंड को डाल देंगे और दोनों तरफ से खींचते हुए माउथ वाले एरिया में फंसा देंगे और ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा और इसका स्ट्रक्चर भी अच्छी तरीके से होल्ड हो जाएगा। अगर आपको लगे तो एक्स्ट्रा मजबूती के लिए दूसरा रबर बैंड भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा एक ही रबर बैंड में काफ़ी अच्छे से ये फिक्स हो गया है और इसे होल्ड भी अच्छे से कर रहा है। अब इसके लिए हमें चाहिए एक वाइपर का हैंडल। अगर वाइपर का हैंडल नहीं है तो कोई भी मजबूत डंडा आप इसे यूज कर सकते हैं। बस इसे बोतल के माउथ एरिया में इस तरीके से इसे फिट कर दीजिए। ये काफ़ी अच्छी तरीके से फिट हो जाता है और बार बार निकलता भी नहीं है। तो दोस्तों हमारा रीयूज़ आइडिया पूरी तरीके से तैयार है। अब इसका यूज कैसे करना है चलिए वो बताते हैं। घर में अक्सर कोनों में जाले लग जाते हैं, जिसे साफ़ करने के लिए हमें स्टूल कुर्सी लगानी पड़ती है, लेकिन इस टूल की हेल्प से आप खड़े खड़े ही जाले को साफ़ कर सकते हैं। घर के कई कोनों में इसे अच्छे से आप सफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ इस टूल का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है, फिर भी जाले आराम से साफ़ हो गए हैं, क्योंकि इसमें हैंडल लगा हुआ है। इसकी हाइट भी बढ़ जाती है, इसके ऊपर से आसानी से ये पहुंच जाती है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से सारे जाले साफ हो गए हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में खुला एरिया है, छत है, बालकनी है या आंगन है, जहां पत्तियां, धूल, मिट्टी जमा हो जाती है, वहां भी ये बहुत अच्छे से काम आता है। बड़ी झाड़ू की तरह ये काफ़ी एरिया को जल्दी साफ कर देता है। छत की सफाई करनी हो, ओपन एरिया हो, साफ करना हो या पत्तियाँ हटानी हो, हर जगह इसका यूज किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बार बार आपको झुकना भी नहीं पड़ता है और इसके लिए आपको झाड़ू भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सफाई भी अच्छे से हो जाती है। तो बताइए, एक बेकार पड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल से बना ये आइडिया कितना कमाल का है। जाले साफ करने से लेकर ओपन एरिया की क्लीनिंग तक एक ही चीज़ कई काम आसान कर देती है, वो भी बिना मेहनत के। इससे आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं और आपका काम भी आसान हो जाता है। बड़ी बॉटल को कट करने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा बच जाता है वो उसकी बारी है। यकीन मानिए उसका भी बहुत ही कमाल तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बॉटल के नीचे वाले हिस्से को सीजर की हेल्प से कट करके बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। जहाँ कहीं भी शार्प एजेस दिखे उन्हें अच्छे से ट्रिम कर ले, ताकि फिनिशिंग साफ सुथरी आए। यहाँ पर मैंने 2 बाउल शेप वाले हिस्से लिए हैं। इनमें एक को थोड़ा बड़ा रखा है, दूसरे को थोड़ा छोटा रखा है, ताकि बाद में दोनों एक दूसरे में आसानी से एडजस्ट हो जाएं। अब तीसरी बॉटल से हमें थोड़ा सा प्लास्टिक शीट कट कर लेना है। इसी प्लास्टिक शीट से हमें कुछ छोटे पीस तैयार करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा पीस कट करके उसे फोल्ड कर लेना है। इससे हमारा एक डंठल का पीस बनकर तैयार होगा, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगी। और दूसरे पीस को पत्ती की शेप में कट कर लेना है। आप चाहे तो पेंसिल से निशान बना सकते हैं, फिर कट कर सकते हैं, या इसे इसी शेप में इसे अच्छे से कट कर सकते हैं। तो ये हमारा पत्ती वाला शेप बनकर तैयार है। अब इसे थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए प्रेस को हल्का गर्म कर लेना है। उसके बाद बाउल वाले हिस्से को प्रेस की गर्मी से हल्के हाथों से रब करना है। ऐसा करने से प्लास्टिक के एजेस स्मूथ हो जाते हैं और शेप भी पहले से ज़्यादा क्लीन दिखाई देते हैं। और जो छोटे पीस कट किए थे ना, उन्हें भी इसी तरीके से स्मूथ कर लेना है, ताकि कहीं भी शार्पनेस ना रहे और पूरा डिज़ाइन देखने में अच्छा लगेगा। अब दोनों बाउल वाले हिस्से को एक दूसरे के अंदर एडजस्ट कर देना है। अगर ज़रूरत लगे तो हल्का सा कट लगाकर फिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों हिस्से बहुत अच्छे से एक दूसरे में सेट हो जाते हैं।
जो हमने डंठल और पत्ती तैयार किया था ना, उससे भी हमें इसे फेविक्विक या फिर ग्लू गन की हेल्प से चिपका देना है। बस स्ट्रॉन्ग ग्लू होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद ग्लू की हेल्प से इन्हें बाउल वाले हिस्से के ऊपर इस तरीके से चिपका देना है और जैसे ही ये फिक्स हो जाएगा आप देखेंगे पूरा शेप बिल्कुल एप्पल जैसा दिखाई देने लगेगा। तो देखिए एक बेकार पड़ी बॉटल का नीचे वाला हिस्सा कितना सुंदर शेप डेकोरेशन पीस बनकर तैयार हो गया है। देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और घर में किसी भी कॉर्नर में रख देंगे तो डेकोरेशन का भी काम कर देगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट आइडियाज़ भी बहुत कमाल का होने वाला है और यकीन मानिए ये आपके किचन में खूब काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 10 रुपये वाली छोटी बॉटल लेनी है। इसके रैपर को निकाल देना है। इसके बाद बॉटल को इस तरीके से कट कर लेना है। नाइफ की हेल्प से ये आसानी से कट हो जाती है। कट करने के बाद जहाँ कहीं पर भी शार्प एजेस दिखाई दे उन्हें सीजर की हेल्प से स्मूथ कर लेना है ताकि बाद में यूज़ करते समय कोई परेशानी ना हो। अब सोच रहे होंगे कि आखिर में ये कट की हुई बॉटल किस काम में आने वाली है, तो चलिए वो भी बताते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक स्कॉच ब्राइट जिसे हम हर रोज़ बर्तन के लिए यूज़ करते हैं। अब कट हुई बॉटल को स्कॉच ब्राइट के ऊपर रखकर उसका शेप मार्क कर लेना है। निशान बनाने के बाद स्कॉच ब्राइट को उसी शेप में राउंड कट कर लेना है। कोशिश करिएगा कटिंग साफ सुथरी हो ताकि बाद में फिटिंग भी अच्छी से आ जाए। अब बॉटल को स्कॉच ब्राइट के ऊपर रखकर ग्लू गन या किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्लू की हेल्प से अच्छे से चिपका देना है। बस ध्यान रखना कि इतना कि ग्लू अच्छी क्वालिटी की हो ताकि बाद में ये निकले ना। तो यहाँ पर इसे अच्छे से चिपका दिया है। अब इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ग्लू पूरी तरीके से सेट हो जाए। जब ये अच्छे से सेट हो जाए तब चलते हैं अपने किचन की तरफ। अब इसका कैप खोल लेना है और इसमें भर देना है विम जेल। आप चाहे तो कोई भी डिशवॉश जेल भी इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जेल वाला डिशवॉश ज़्यादा अच्छा काम करता है। ध्यान रखिएगा इसमें पानी ऐड नहीं करना है, जेल को डायरेक्ट फिल करना है। जेल थोड़ा थिक होता है इसलिए ये अपने आप बाहर नहीं निकलेगा। जब बर्तन धोते समय पानी के कांटेक्ट में आएगा तभी धीरे धीरे ये यूज़ होगा और अच्छे से क्लीनिंग करेगा। अब देखिए हमारा बर्तन धोने का टूल तैयार हो चुका है। कई लोगों को हाथों से बर्तन रगड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। बार बार पानी और साबुन हाथ रहने से नेल खराब होने लगते हैं और हाथ भी रफ हो जाते हैं। ऐसे में ये टूल काफ़ी काम आता है। प्लेट हो, थाली हो, कटोरी हो, ग्लास हो या फिर कलची, सभी बर्तनों को इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं बर्तन बहुत अच्छे से साफ हो रहे हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। सबसे अच्छी बात बार बार अलग से जेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जेल पहले से ही भरा हुआ है बॉटल में, इसलिए काम और भी आसान हो जाता है। और जब बर्तन धो ले तो इस तरीके से उल्टा रख देना, कैप वाली साइड नीचे रहेगी तो जेल बाहर नहीं निकलेगा और आराम से बॉटल के अंदर ही रहेगा। आप देख सकते हैं बर्तन कितने अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। चलिए अब आपको बर्तन भी अच्छे से धोकर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, बहुत अच्छे से चमक गए हैं। एक भी बर्तन गंदे नहीं हैं, सारे बर्तन अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से साफ हो चुके हैं। बर्तनों के ऊपर एक अलग ही साइन आ जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि क्लीनिंग भी बहुत बढ़िया करता है। और दोस्तों इसका एक और कमाल का यूज है, जब भी किचन सिंक या वॉश बेसिन को क्लीन करना हो तब भी ये टूल बहुत काम आता है। कई लोग सिंक को हाथों से साफ करते हैं लेकिन इस टूल की हेल्प से वॉश बेसिन की क्लीनिंग आसानी से हो जाती है और हाथ गंदे करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मार्केट में इसी तरीके के क्लीनिंग टूल के लिए लोग 100-200 रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन यहाँ ये वही काम एक बेकार पड़ी बोतल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। इसके आपके पैसे भी बच जाते हैं, किचन का काम भी आसान हो जाता है और क्लीनिंग भी काफी जल्दी हो जाती है। तो है ना ये कमाल का आइडिया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज की तरफ। दोस्तों ये आइडिया भी बहुत कमाल का होने वाला है। यहाँ पर मैंने पानी पीने वाला एक बॉटल लिया है और इसका ऐसा यूज बताने वाली हूँ जो आपके काम को भी आसान बनाएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहने वाला है। तो सबसे पहले बॉटल की ऊपर की साइड से कट कर लेना है और माउथ एरिया को अलग निकाल लेना है। उसके बाद जो शार्प एजेस है उन्हें भी सीजर की हेल्प से स्मूथ कर लेना है ताकि बाद में यूज करते समय ईजी रहे। कैप को खोल लेना है और इसके लिए हमें चाहिए एक पुरानी टी शर्ट। कोई भी पुरानी टी शर्ट आप ले सकते हैं, लेकिन कॉटन वाली टी शर्ट हो तो सबसे बढ़िया रहती है क्योंकि वो क्लीनिंग के लिए काफ़ी अच्छी होती है और पानी भी अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। अब टी शर्ट को फैला लेना है। यहाँ पर स्लीव और नेक वाला हिस्सा कट करके निकाल देना है। इसके बाद जो बीच वाला कपड़ा बचा है ना उसी का यूज़ करना है। अब बॉटल का जो माउथ एरिया कट करके निकाला था उसे टी शर्ट के सेंटर में रख देना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में रखना है ताकि बाद में अच्छी फिटिंग मिल सके। इसके बाद हमें चाहिए कोई भी वाइपर का हैंडल या फिर कोई ऐसा डंडा जिसमें हम बॉटल के अंदर अच्छे से फिट हो जाए। बस टी शर्ट को इस तरीके से सेट करके हैंडल के बॉटल के माउथ एरिया में फिक्स कर देना है। दोस्तों ये इतना कमाल का आइडिया है कि एक बार बना लेने के बाद सालों तक आपको काम आ सकता है। अगर हैंडल अच्छे से फिट हो गया तो ये बार बार निकलने वाला भी नहीं है।
अब नीचे का जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक बच रहा है ना, या तो उसे आप कट कर सकते हैं या तो फिर उसमें हल्का कट लगा सकते हैं। ऐसा करने से जब पोछा लगाएंगे तो ये ज़्यादा फ्लैट रहेगा और वो फ्लोर पर अच्छी तरीके से वाइप होगा। तो देखिए हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पोछा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसका यूज कैसे करेंगे चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले इसे पानी में अच्छे से भिगो लेना है। उसके बाद एक्स्ट्रा पानी को स्क्वीज कर लेना है। फिर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप पोछा लगा सकते हैं। मार्केट में मिलने वाले कई पोछे काफ़ी महंगे होते हैं और कई बार जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में बार बार नए पोछा खरीदना हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है और पैसे भी अलग से खर्चे होते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से पोछा बना लिया ना तो सालों तक आपको पोछा खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, बीच बीच में अपने टी शर्ट को चेंज करते रहना है, बाकी सेटअप वैसा ही रहने देना है। और ये हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल लॉन्ग टाइम तक चलने वाला पोछा बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप भी चाहें तो अपने पोछे को बना सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। और मार्केट के पोछे से बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये जो पोछा होता है दोस्तों, ये बेड के नीचे भी इजीली पहुंच जाता है, क्योंकि जहां पर हमारे हाथ नहीं पहुंचते हैं वहां पर ये बोतल वाला पोछा पहुंच जाता है और क्लीनिंग भी बहुत ही कमाल का करता है। कई बार हमारे बेड के नीचे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाता है जिसे हम साफ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये बोतल वाला पोछा वो काम कर देता है जिसे हम अपने नॉर्मल पोछे से या अपने हाथों से नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। इससे आपका काम आसान भी होगा और सफाई भी जल्दी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी धूल मिट्टी निकल चुकी है। अब इसे आप पानी से अच्छे से वॉश करके बाथरूम में हैंग कर दीजिए ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और नेक्स्ट डे आप इसे फिर से यूज कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रीयूज आइडिया की तरफ। दोस्तों इस तरीके की पानी की बोतल भी हमारे घर में पड़ी रहती हैं और इसका भी बहुत कमाल का यूज है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी चीज़ों को कैरी करते समय ऑर्गेनाइज करके रखना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले बॉटल के कैप को निकाल लेना है। उसके बाद सेंटर से इसे कट करना है। कट लगाने से पहले चाहे दोनों साइड से आप पहले निशान बना सकते हैं, इससे कटिंग करना काफ़ी इजी हो जाता है। ध्यान रखिएगा ऊपर से नीचे तक कट करना है, लेकिन नीचे की तरफ से लगभग 1 इंच हिस्सा आपको छोड़ देना है, पूरा अलग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बॉटल तैयार हो चुकी है। अब इसका यूज़ बताते हैं। अक्सर जब हम कहीं पर जाते हैं जैसे कि शादी ब्याह फंक्शन पार्टी में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो है अपने चूड़ियों को कैरी करना पड़ता है। ऐसे में चूड़ी बॉक्स काफ़ी स्पेस ले लेता है और कई बार बैग भी हैवी हो जाता है। लेकिन इस तरीके से अगर आप अपनी चूड़ियों को बॉटल में रखेंगे तो काफ़ी सारी चूड़ियाँ बहुत ही ईजी तरीके से आ जाएंगी। यकीन मानिए दोस्तों 4 से 5 दर्जन चूड़ियाँ इसमें आसानी से कैरी कर सकते हैं। बस इस चूड़ियों को अंदर रखिए, कैप लगा दीजिए और बैग में कहीं पर भी साइड में रख दीजिए। ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा और चूड़ियाँ भी एक जगह सेफ रहेंगी और ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बॉटल का एक और कमाल का यूज़। अगर आपके भी घर में सफ़ेद सॉक्स हैं या फिर नीले सॉक्स हैं तो आपने देखा होगा कि उनके तलवे बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। कई बार वॉशिंग मशीन में धोने के बाद भी वो अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं और हाथों से साफ करने में काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि सॉक्स स्ट्रेचेबल होते हैं। जैसे ही ब्रश लगाते हैं वो इधर उधर घिसकने लगते हैं और ठीक से सफाई नहीं हो पाती है। ऐसे में एक छोटा सा बॉटल वाला जुगाड़ आपके बहुत काम आ सकता है। सबसे पहले आपको इस तरीके के बॉटल लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, बॉटल को पानी से बिल्कुल फिल कर देना है, बिल्कुल पूरा फिल करना है और कैप को लगा देना है। इसके बाद सॉक्स को बॉटल के ऊपर इस तरीके से पहना देना है। पहनाते ही आप देखेंगे सारे जितने भी दाग धब्बे होंगे ना वो बिल्कुल क्लियर आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम पानी डालेंगे ताकि सॉक्स को हम अच्छे से भिगा सकें। उसके बाद इसके ऊपर हमें साबुन लगाना है, जो आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। अब ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से आपको रगड़ना है। बॉटल के ऊपर होने की वजह से सॉक्स अच्छी तरह से स्ट्रेच होकर सेट हो जाता है, जिससे ब्रश करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉक्स कितनी आसानी से क्लीन हो गया है। जो गंदगी जमी हुई थी वो अच्छे से निकल चुका है। सॉक्स भी काफ़ी पहले से साफ दिखाई दे रहा है। ब्रश मारने के बाद इसे हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुका है, सारी गंदगी निकल चुकी है। इससे मेहनत भी कम लगती है, सफाई भी अच्छी हो जाती है और सॉक्स साफ करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। दोस्तों बॉटल का यूज़ तो आपने बहुत देख लिया, लेकिन अब बारी है बॉटल के कैप की। यकीन मानिए ये छोटे छोटे ढक्कन भी बड़े काम के होते हैं। तो आज इन्हीं से 3 ऐसे रीयूज़ आइडिया बताने वाले हैं जो आपके घर में बहुत काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले अलग अलग कलर के ढक्कन ले लेने हैं। अब आपके पास जो भी कलर के ढक्कन हो वो यूज कर सकते हैं। अब इन्हें एक फ्लावर का शेप दे देना है। यहाँ पर मैंने 2 कलर के ढक्कन लिए हैं, 2 फ्लावर तैयार कर लिया है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद किसी अच्छे क्वालिटी के ग्लू की हेल्प से इन सारे कैप को अच्छे से आपस में चिपका देना है।
अब इसे आपको लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ध्यान रहे कि ग्लू जब सेट हो जाए तभी इसे आपको छूना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे ढक्कन आपस में अच्छे से चिपक गए हैं और बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए हैं। अब इसे हम कैसे यूज करेंगे चलिए वो बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एज ए टी कोस्टर की तरह हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसका पहला यूज़ बताते हैं कि आप इसे टी कोस्टर की तरह यूज कर सकते हैं। अक्सर जब हम चाय या कॉफ़ी रखते हैं तो उनके नीचे जो है चाय के दाग निशान लग जाते हैं जो कि देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन अगर इस कोस्टर का यूज़ करेंगे तो मेज पर चाय या कॉफ़ी के दाग नहीं लगेंगे, आपके टेबल भी बिल्कुल सेफ रहेंगे, साथ ही ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे यूज की। अगर घर में बच्चे हैं उन्हें कलर मिक्सिंग करना पसंद है तो उन्हें ये बहुत काम आ सकता है। कैप्स के बीच में जो स्पेस बनता है उसमें बच्चे अलग अलग कलर डालकर मिक्स कर सकते हैं और अपनी पसंद का नया कलर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इससे अलग बर्तन खराब करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, जो चाहे वो आप उससे कलर बना सकते हैं। इससे आपके बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे और वेस्टिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए अब ढक्कन का तीसरा भी यूज देख लेते हैं, वो भी बहुत कमाल का है। आपने देखा होगा कि कई बार गैस के पुराने स्टैंड घिस जाते हैं, ऐसे में जब हम बर्तन रखते हैं तो वो थोड़ा हिलने डुलने लगता है। ऐसे में आप बॉटल के कैप को स्टैंड की तरह यूज कर सकते हैं। इससे स्टैंड की हाइट भी थोड़ी बढ़ जाती है, स्टैंड ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और सबसे अच्छी बात इसे इधर उधर करना काफ़ी आसान हो जाता है। ये बहुत ही स्मूथली ग्लाइड करने लगता है जो पहले आसानी से नहीं हो पाता था। तो देखा दोस्तों, एक छोटा सा ढक्कन 3 अलग अलग काम को आसान कर देता है। यकीन मानिए एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों इनमें से कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।